हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टोन स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसको लेकर के दोस्तों मैंने कल एक पोस्ट किया था कि बीएसएससी से संबंधित कुछ वीडियो देख रहे होंगे जिसमें इतने लोग बाहर होंगे, ऐसे बाहर होंगे, इन सभी के चक्कर में ना पड़े। सही खबर आज बताऊंगा कि आखिर कौन से छात्र सिर्फ और सिर्फ बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आज आपके लिए सारी डेटा तैयार किया जा रहा है। वीडियो का इंतजार करें और धैर्य रखें। तो ये कल की जो है एक पोस्ट मैंने डाली थी, जिसका वीडियो मैं कल ही देने वाला था, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन नहीं पब्लिश कर पाया। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि क्या संभावनाएं होगी आगे भविष्य में, और छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी और खुशखबरी वाली बात होगी दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, अभी जो न्यू एनसीएल का मामला है उसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो दोस्तों। ये मामला जो है हाई कोर्ट और आयोग के बीच का है, और इसके ऊपर 11 को सुनवाई है। 11 को अगर डिसीजन मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी ना कभी आपको छात्रों के पक्ष में ही आने की संभावना है। तो उसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। मैं यहाँ पे बात करना है दोस्तों, काउंसलिंग के बाद जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो गई है, तो मेरिट में क्या संभावनाएं बनती है। कई छात्र का कहना है कि यूट्यूब वाले का कहना है कि सीटें खाली रह जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, सीटें खाली नहीं रहेगी। ये जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इनकी सीटें बताया जा रहा है कि खाली रहेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये पूरा फुलफिल होगा। और किन छात्रों को बहुत ज़्यादा बेहतर फायदा होने वाला है? वैसे छात्र जो टाइपिंग दिए हैं, मार्क्स कम थे, टाइपिंग में उनका सिलेक्शन हुआ है, लगभग उनका टाइपिंग में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनको अब नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने जा रहा है। दोस्तों, आइए दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें बीएसएससी के रिगार्डिंग जो नॉन फिजिकल नॉन टाइपिंग पोस्ट है, उसकी टोटल संख्या जो है दोस्तों, सीटों की संख्या जो बात करें अगर हम, तो यहाँ पर टोटल संख्या है जो 8001 सीट है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। जनरल, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी में कितने सीटें हैं और लगभग कितने कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। ये डेटा मैंने 1.10 के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है। उसी तरह से इसमें भी और इसमें भी होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं बात करूँगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई इसमें से छात्र छटेंगे, मतलब छात्र इससे बाहर होंगे, इससे बाहर होंगे, या फिर इससे बाहर होंगे, या फिर इनमें सीटें की जो है वो खाली रह जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैं जो बताऊँगा वो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे किनको मौका मिलने वाला है, देखिए, न्यू एनसीएल मान्य होगा तो भी, और नहीं होने का तो उससे सवाल नहीं है, नहीं होता तो भी फायदा किनको है? जो टाइपिंग में सिलेक्टेड है, जिनका टाइपिंग अच्छा गया है और उनको अभी टाइपिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, उनको अब नॉन टाइपिंग मिलने की संभावना बन जा रही है। कैसे बन जा रही है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता सकता कि कितने कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं, लेकिन अनुमानतः जो है वो मैंने 2000 कैंडिडेट रखा है कि 2000 कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। अब टोटल 8001 सीट है नॉन टाइपिंग का। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें 10% अगर जोड़ा जाए तो 8800 जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए गए हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब इस 8800 कैंडिडेट में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग में पास किए हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल पास किए हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्टेनो पास किए हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अलग से कुछ एलिजिबिलिटी रखते हैं कुछ अलग पोस्ट के लिए, जैसे डीसीए का हो गया, या फिर आपका स्टेनो विथ फिजिकल का हो गया। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये लोग तो बाहर होंगे नहीं, जो टाइपिंग, फिजिकल और कुछ अन्य चीज़ों पर भी पास किए हैं। और दूसरी बात कि जब टोटल 2000 कैंडिडेट मतलब अब्सेंट है उन 14000 कैंडिडेट में, तो मान लीजिए वहाँ पे 15% हो रहा है। मैं 10% मानता हूँ कि 10% तो अब्सेंट माने जाएंगे कम से कम, यानी 1400 लड़के। तो 10% जब वहाँ अब्सेंट है तो ये 8000 में भी तो 10% गायब हुए होंगे, यानी कि 800 कैंडिडेट यहाँ भी नहीं आए हैं। यानी कि नहीं का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ भी 800 कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट रहने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में जब सीटों की संख्या यहाँ पे कमेगी तो रैंक जिनका थोड़ा नीचे था, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पंचायत राजस्व कर्मचारी है, इसका कट ऑफ गया था मान लीजिए 110, मान लेते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, और किसी बंदे का आया था 109, और इसको ये टाइपिंग पोस्ट मिला है, क्योंकि ये बेचारा जो है 1 नंबर के पीछे है, इसलिए इसको टाइपिंग पोस्ट मिला है। तो जब ये 110 कट ऑफ गया था, तो यहाँ पर जब लड़के अब्सेंट हो जाएंगे, कुछ लड़के अब्सेंट हो गए, कुछ लोग का जो है मेरिट नहीं बना बीसी एमबीसी के कारण, तो उस सिचुएशन में ये जो 109 नंबर वाला लड़का जिसका सिलेक्शन टाइपिंग के लिए हुआ है, ये तुरंत ऊपर चढ़ेगा और ये नॉन टाइपिंग पोस्ट हासिल कर लेगा। तो नॉन टाइपिंग का पोस्ट तो पूरा भरने वाला है, चाहे जो भी लड़के हों। वहीं अगर बात करें एससी कैटेगरी में, किसी लड़के का 72 में जो है रिजल्ट आया है, और वो 72 में वो टाइपिंग के कारण रिजल्ट आया है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका मान लीजिए 100 नंबर है और उनका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो टाइपिंग नहीं पास किए थे, और उनका रिजल्ट नहीं है।
और एससी का मान लीजिए 101 पर मेरिट गया है नॉन टाइपिंग पोस्ट का, और वहाँ पे अगर सीटें खाली होती है, एक सीट भी खाली होता है, तो ये लड़का को मौका मिलेगा और इसको फिर सेकंड लिस्ट में मौका मिल सकता है और ये अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर लेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो यही होने वाला है बीएसएससी के साथ, जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होने वाला है देखिए, आगे है आपका कि टाइपिंग पोस्ट लगभग में कितना हो सकता है। तो टाइपिंग पोस्ट लगभग 3,500 के अप्रोक्स में मानता हूँ, मैंने काउंट नहीं किया है, आप लोग देख लीजिएगा कि 3,500 टाइपिंग पोस्ट है, जिसमें 4,500 या फिर 4,000 का लमसम जो है आपको रिजल्ट मिला है। तो जो टाइपिंग वाले लड़के हैं जो नॉन टाइपिंग में जाएंगे, जिनका मार्क्स अच्छा है, मान लीजिए मार्क्स अच्छे हैं और उनका टाइपिंग भी अच्छा था, लेकिन उनको नॉन टाइपिंग नहीं बल्कि टाइपिंग में सिलेक्शन हुआ है, तो ये लड़के जब टाइपिंग में जाएंगे तो इनका जो सीट है वो तो खाली होगा। तो फिर जो टाइपिंग पास की है उनके लिए एक सीट बचेगा। तो यानी सेकंड लिस्ट जब आएगी तो टाइपिंग वालों के लिए भी आएगी, यानी टाइपिंग पास जो कैंडिडेट है उनको भी मौका मिलने वाला है दोस्तों, ये सेकंड लिस्ट जब आएगी तब, ठीक है। और नॉन टाइपिंग में उन्हीं छात्रों का मौका मिलेगा जिनका मार्क्स बेहतर है। यानी कि मान लीजिए 110 गया था कट ऑफ, अगर आपका 109 है, आपने टाइपिंग फेल किया है, आपका फिजिकल फेल है, आपको लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका नाम ऊपर चढ़ेगा, बशर्ते कि आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि कौन से सीट जो है वो बिल्कुल खाली रह सकते हैं। आशु सहायक अवर निरीक्षक, टंकण सहायक अवर निरीक्षक और अधिनायक अनुदेशक, ये जो 287 पोस्ट है, इसमें से लमसम 280 पोस्ट खाली जा सकते हैं और ये कभी नहीं भरेगा। सेकंड लिस्ट भी इसकी आएगी तो भी नहीं भरने वाला, थर्ड लिस्ट भी आएगी तो भी नहीं भरने वाला है। रीजन क्या है दोस्तों, देखिए रीजन इसमें ये है कि एक तो फिजिकल बहुत हार्ड है, इसमें 1600 मीटर के बाद आपका लॉन्ग जंप है, आपका हाई जंप है, उसके बाद आपका ये शॉर्ट पुट है, उसके बाद टाइपिंग है या स्टेनो है। तो इस सिचुएशन में ये तो सीट भरने वाला नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपका आता है वो है वनरक्षी पोस्ट का, जिसमें 693 सीट है। तो ये पद भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो बिल्कुल भरेंगे भाई। ये पद तब भरेंगे जब किसी कैंडिडेट का, जब मान लीजिए कि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉन टाइपिंग पोस्ट पर, और वो आपको पता है कि जो नॉन टाइपिंग में सिलेक्टेड है वही लोग वनरक्षी में भी सिलेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में इनको मौका मिलेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये जो सीट अभी फ़िलहाल फर्स्ट लिस्ट से भरने वाली है। कुछ ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस वनरक्षी होगा, उन्हीं को ये मौका मिलने वाला है, या फिर सेकंड है या फिर थर्ड है और उनको नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में नहीं सिलेक्ट किया गया तब जाकर वनरक्षी मिलेगा। तो यहाँ भी मैं हार्डली समझता हूँ कि 90 से 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको वनरक्षी मिलेगा, बाकी 600 सीट ऐसे ही जाने वाली है। और ये सेकंड लिस्ट के लिए बेहतर ऑप्शन होगा उन छात्रों के लिए जिनका मार्क्स कम था। वो सेकंड लिस्ट की जब डिमांड करेंगे तो उनको वनरक्षी में फिर से फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये दोस्तों 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, 2-3 ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आपको सेकंड लिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब रही बात दोस्तों न्यू एनसीएल को लेकर के, तो देखिए न्यू एनसीएल तो फिलहाल अभी उसको लेकर के छात्रों को डरना नहीं है, क्योंकि अभी ये काउंटर एफिडेविट जो है इन्होंने जारी किया है, आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में डिसीजन अगर 11 को आती है तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 11 को कोई डिसीजन आने वाली है, क्योंकि 11 को अगर बहस होती है तो ये जो आपका बीएसएससी आयोग है ये अपना जो पक्ष रखा है उसको और मजबूती से पेश करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद डिसीजन नहीं मिलता है तो तारीख जो है 11 से बढ़ सकती है। 1 सप्ताह बढ़े, 10 दिन बढ़े, 20 दिन बढ़े, 1 महीने बढ़े, लेकिन ये 11 से फिर तिथि जो है आगे बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि 11 को कोई डिसीजन आने वाली है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में डिसीजन आता है तो वो छात्रों के पक्ष में नहीं रहेगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन से कैटेगरी वालों को सबसे अधिक फायदा होगा। ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें सबसे अधिक जो फ़ायदा होने वाला है वो बीसी या एमबीसी, ये 2 ही कैटेगरी को फ़ायदा होगा। और ये क्यों फ़ायदा होगा दोस्तों, ये बता दूंगा आपको। देखिए कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना कैटेगरी गलत भरा है। अब मैक्सिमम ऐसे छात्र हैं जो बीसी और एमबीसी से है, यानी कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो बीसी में आते थे लेकिन गलती से एमबीसी भर दिया, और कुछ ऐसे छात्र थे जो एमबीसी में आते थे और गलती से बीसी भर दिया। तो इनको तो अनरिजर्व मिलेगा चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। तो जब ये अनरिजर्व में जाएंगे तो जो बीसी का सीट है या एमबीसी का सीट है वो तो खाली होगा। तो उस सिचुएशन में बीसी एमबीसी के लिए कुछ सीटों की संख्या बढ़ेगी और जिनका मार्क्स कम है उनको मौका मिलेगा। तो यही सब कुछ अपडेट था दोस्तों, जिसको लेकर के मैं कई ज़्यादा वीडियो देखा था। तो कोई भी छात्र, इतना समझ लीजिए, कोई भी छात्र बाहर नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई भी छात्र बाहर नहीं होने वाला है, सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है।
मैक्सिमम संभावना है कि अब टाइपिंग वाले को नॉन टाइपिंग मिलने जा रहा है, ठीक है। और बाकी अपडेट आपको बाद में दूंगा। जय हिंद, जय भारत।